अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे आपके साथ दो इंटरेस्टिंग न्यूज। लाहौर से कराची मोटरवे की तामीर मुकम्मल करने के लिए 25,925 एकड़ जमीन की खरीदारी दरकार थी। कुछ खरीद ली गई थी, कुछ अभी भी खरीदनी है ताकि वहां पर मोटरवे के बाकी पैचेस बन सकें, वहां पर रेस्ट एरियाज बन सकें, पेट्रोल पंप बन सके, नए इंटरचेंजेस बनाकर नए शहरों से कनेक्ट किया जा सके। तो उस सिलसिले में बजट की अहम मंजूरी हो गई है। 1152 किलोमीटर की लाहौर कराची मोटरवे पर मजीद क्या डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, ये आपसे डिस्कस करेंगे। और इसी के अंदर सक्कर हैदराबाद मोटरवे का पैच भी आता है। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, पीएचए लाहौर ने फैसला किया था कि वो गंदे नालों के इर्द गिर्द 45,000 बांस के दरख्त लगाएगा। उसमें से 15,000 दरख्त लगाए जा चुके हैं। एक अच्छा इनिशिएटिव है कि एक तो गंदे नाले के इर्द गिर्द दीवार बन जाएगी, ये ग्रीन वॉल होगी। दूसरा, बू ताफुन जो है वो कम होगा। इसके साथ साथ पूरे लाहौर के अंदर तकरीबन कोई 48 लाख दरख्त लगाने के एक प्रोजेक्ट है, वो आपको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बताएंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। लाहौर कराची मोटरवे की तामीर मुकम्मल करने के लिए एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। इस मोटरवे के बहुत सारे हिस्से में जमीन दरकार थी। मजमूई तौर पर 25,925 एकड़ जमीन चाहिए थी 1152 किलोमीटर की इस मोटरवे को मुकम्मल करने के लिए। तो बजट पहले कम हो गया था, अब उसे बढ़ाकर 68 अरब 80 करोड़ रुपया अलाउ कर दिया गया है, जिससे इस मोटरवे के लिए तमाम जमीन खरीदी जाएगी। इसके ऊपर मुख्तलिफ इंटरचेंजेस बनेंगे ताकि नए शहर भी इसके साथ मुंसलिक हो सकें। इसके साथ साथ यहाँ पर सर्विस एरिया बनने हैं जहाँ पर पेट्रोल पंप और वॉशरूम्स वगैरह बनते हैं और दीगर यूटिलिटी के तमाम चीज़ें यहाँ पर बन सकेंगी। अब ये जो मोटरवे है ये कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से सक्खर जो पैच बनना है वो भी इसी में आएगा। सक्खर से लेकर आगे मुल्तान, मुल्तान से लेकर अब्दुल हकीम और अब्दुल हकीम से लेकर लाहौर तक का ये सीपैक का ईस्टर्न मोटरवे रूट है, जो कि तकरीबन सारा मुकम्मल है। सिर्फ 306 किलोमीटर का वो पैच जहां पर सक्कर हैदराबाद मोटरवे अभी बननी है वो रहता है, और उसकी जमीन की खरीदारी भी इसी बजट में मंजूर कर ली गई है। उम्मीद करते हैं कि ये जो सक्कर हैदराबाद वाला पैच है ये अगले साल शुरू हो जाएगा। शुरू होगा तो तब भी इसे कम से कम 3 साल लगेंगे कंस्ट्रक्ट होने में। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम हमेशा डिस्कस करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं और किसी ना किसी बहाने से रुक जाते हैं। ये जो मंसूबा अब दोबारा मंजूर हुआ है ये बेसिकली 51 अरब रुपए का मंसूबा था जमीन की खरीदारी का 2014 में। लेकिन हुआ क्या, जमीन की लागत जो है इस दौरान 11 सालों में 34% बढ़ी है। इस वजह से 18 अरब रुपए तकरीबन जो है वो बजट में इंक्रीज करने पड़े हैं। फिर बहुत सारी जगहों पर लोग जमीनें पुराने रेट्स पर नहीं दे रहे थे। ऑब्वियसली जो मालिक है उसका हक बनता है कि वो जो मौके का रेट हो वो डिमांड करे और उसे वो रेट देना भी चाहिए। तो ये तमाम वजूहात हैं जिनकी वजह से ये तनाज़ा जन्म ले रहा था। अब उम्मीद है कि इस तमाम पैच के ऊपर जहां जहां सर्विस एरियाज की कमी थी, मसलन 1950 एकड़ रकबा तो ऐसा है जहां पर रेस्ट एरियाज बनने हैं, सर्विस एरियाज बनने हैं, इंटरचेंजेस बनने हैं, यूटिलिटीज शिफ्ट होनी है। यानी वहां पर अगर बिजली के खंभे बड़े बड़े गुजर रहे हैं उन्हें शिफ्ट करके कहीं और लेकर जाना है, सीवरेज की बड़ी पाइपलाइन गुजर रही है, कहीं पर ड्रेनेज का मामला है, तो वो तमाम चीजें इसी बजट के अंदर तय की जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि इस मंजूरी के बाद ये जमीन अगले 6 महीने में खरीद ली जाएगी और उसके बाद जो कंप्लीटेड पोर्शन है उसमें जो मिसिंग फैसिलिटीज हैं वो भी ऐड कर दी जाएंगी, ताकि नए शहर जो अब तक इस मोटरवे नेटवर्क के साथ अटैच नहीं हुए उनको नए इंटरचेंजेस के जरिए जोड़ा जा सके। और जो हमारा दरीना ख्वाब है कि सक्कर हैदराबाद मोटरवे मुकम्मल हो जाए उसकी भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो, क्योंकि दफा कंस्ट्रक्शन प्रॉपर शुरू हो गई फिर अगले 3 सालों में इंशाल्लाह मुकम्मल भी हो जाएगी। फिर उसके बाद कराची से लाहौर का फासला जो है वो तकरीबन कोई 12-14 घंटे का रह जाएगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पीएचए ने लाहौर के गंदे नालों के इर्द गिर्द 45,000 बांस के दरख्त लगाने का फैसला किया था। उनमें से अब तक 15,000 दरख्त लगाए जा चुके हैं। एक अच्छा इनिशिएटिव है कि बांस का दरख्त एक किस्म की ग्रीन दीवार बना लेता है, उससे इंसान जानवर नहीं गिरते।
फिर खूबसूरत भी लगता है, ग्रीनरी भी है, कल को काट के उसे बेच कर रेवेन्यू भी कमाया जा सकता है, उसकी जगह पे नए दरख्त लग जाएंगे ऑब्वियसली, और इसको बहुत ज़्यादा कोई केयर की ज़रूरत भी नहीं होती। अब लाहौर की सिर्फ बात करें तो जो 8 बड़े नाले लाहौर में से गुजरते हैं उनकी लंबाई 180 किलोमीटर है। अभी तो 45,000 बहुत थोड़ा है। मैं समझता हूं सिर्फ लाहौर के नालों के ऊपर कोई 4.5-5 लाख बांस के दरख्त लगने चाहिए। इसी तरह का एक और मनसूबा है जिसे लंग्स ऑफ लाहौर का नाम दिया गया है। उसके तहत लाहौर बाग में 48 लाख दरख्त लगने हैं। अभी जो बांस लग चुके हैं इनमें से कोई 1200 के करीब बांस जो हैं वो शादमान में लग चुके हैं, गुलबर्ग में कोई 3000 के करीब लग चुके हैं। इसी तरह आहिस्ता सा प्रोसेस चल रहा है। इसके अलावा लाहौर शहर के अंदर स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए, माहौल ठीक करने के लिए लंग्स ऑफ लाहौर का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिसके तहत 48 लाख दरख्त लगने थे। ये प्रोजेक्ट कोई 1711 एकड़ रकबे को पूरे शहर के अंदर कैटर करेगा। इसमें जो लाहौर रिंग रोड है वो 112 किलोमीटर यानी कि दोनों तरफ उसके ऊपर प्लांटेशन होनी है। 3.5 लाख दरख्त तो सिर्फ लाहौर रिंग रोड के दोनों तरफ लगने हैं। उसके अलावा शादरा से लेकर रायवंड तक जो रेलवे का ट्रैक है, इस पर मैंने वीडियो भी डिटेल में की थी, अब उसका थंबनेल स्क्रीन में देख रहे होंगे, और अगर इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी कि इस पूरे ट्रैक को तकरीबन कोई 40 किलोमीटर का ट्रैक बनता है, इसे भी ग्रीन कॉरिडोर में कन्वर्ट किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर जहां जहां फ्री स्पेस अवेलेबल है वहां पर पार्क्स बनने का जो है वो टेंडरिंग का प्रोसेस शुरू हुआ है। वहां पर छोटा जिम्नेजियम बनेगा, बच्चों के खेलने की जगह, दरख्त है, मियावाकी फॉरेस्ट है। तो हमारे शहर अगर नियत कर लें कि उन्होंने अपने यहाँ वेजिटेशन को ग्रो करने देना है, दरख्तों को उगाना है, लोगों के लिए स्पेस क्रिएट करनी है, तो कहीं ना कहीं जगह निकल आएगी, क्योंकि बहुत सारी सरकारी ज़मीनें ऐसी हैं जिन पर कब्जा कर रखा है लोगों ने। उसमें सरकारी इदारे भी हैं, उसमें प्राइवेट लोग भी हैं। तो अगर हम लोग सिर्फ ये कब्जे वागुजार करवा लें और उन कब्जे वाली जगहों को हम लोग इस तरह की यूटिलिटी में ले आएँ, यकीन कीजिए हमारी कच्ची आबादियों के अंदर भी बहुत सारी सहूलियत दी जा सकती हैं। पक्की आबादियां जो हैं, जो सेटल्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पर तो ऑलरेडी लोगों के पास अच्छी खासी सहूलियात हैं, उन्हें भी टॉप अप किया जा सकता है। और हमारे शहरों के अंदर ये जो पोल्यूशन है, ये जो स्मॉग है, इस तरह के दीगर जो मसाइल हैं, उन्हें काफ़ी हद तक कम करने में मदद मिल सकती है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। हमारी वेबसाइट richpakistan.com ऑपरेशनल है। आप जो खबरें आपसे डिस्कस करते हैं, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वो खबरें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दोस्तों के साथ लिंक शेयर कर सकते हैं, और उस खबर को कॉपी करके अगर आप गूगल पे पेश करेंगे तो उस जैसी जितनी खबरें जितने प्लेटफॉर्म्स पे नशर हुई हैं, आप वो तमाम खबरें पढ़ के ये जान सकेंगे कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आप तक ऑथेंटिक खबर पहुंचाएं। हवा में खबर पहुंचाने की हमारी ख्वाहिश नहीं है। आज ये था आज का एपिसोड। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के पास।